गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 5 हिंदी का अपना ये विषय पढ़ाऊँगा। इससे पहले हमने गणाधन इस कहानी के बारे में बताया था और उस कहानी में कैसे और किस तरह से मेहनत करनी जरूरी होती है, यह उनके पिताजी ने अपने बच्चों से सिखाया था। तो और बच्चों को पता चला कि मेहनत करने के बाद कैसे धन प्राप्त होता है, इसकी जानकारी हमने ली थी। तो आज हम आगे का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर है 11। तो जो भी लेसन नंबर 11 है, राइट, यह है मित्रता। मित्रता इसका मतलब हमारा जो सबसे प्यारा दोस्त होता है, हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वही हमारी मित्रता होती है। कि स्कूल के दिन हम उसे इतना चाहने लगते हैं कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते, तो उसे मित्रता कही जाती है। तो यह मित्रता कैसे और किस तरह से निभाई जाती है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कि हर एक, जैसे कि कोई टीचर्स होते हैं, कोई डॉक्टर्स होते हैं, कोई छात्र होते हैं, तो इनका काम जो होता है, तो यह परिचय देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि डॉक्टर होता है तो मरीज को जब भी वो मरीज को चेक करता है या उसको हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर जैसे उसे चेकिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह डॉक्टर है, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारे अध्यापक या हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स जैसे क्लास में एंट्री होती है तो हमें पता चलता है कि यह हमारे टीचर्स हैं, बरोबर है। कोई छात्र अपने कंधे के ऊपर किताबों का बोझ लेके जाता है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता है, तो हमें पता चलता है कि यह हमारा छात्र है, यह हमारे स्कूल का बच्चा है। तो यह पहचान करके देने की जरूरत नहीं होती हो, तो वह पहचान अपने आप होती है। तो जैसे खेलने के लिए हम जाते हैं, जब भी खेलने के लिए हम जाते हैं तभी खेलने के मैदान पर हमें पता चलता है कि यह हमारे साथ खेलने वाले खिलाड़ी हैं। मैदान के बाहर वाले के साथ हम खेलेंगे क्या कबड्डी?
नहीं। क्रिकेट के मैदान के बाहर हम क्रिकेट खेलेंगे का? नहीं खेल सकते हैं, कि क्रिकेट के मैदान के ऊपर ही हम क्रिकेट खेलते हैं। तो उसी तरह इस खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे आते हैं और हमें तो खेल बहुत पसंद है। खेल बोला तो एक नंबर खुशी। चलो बच्चों, खेलना है तो हमें बहुत खुशी होती, बराबर है। जैसे कि हमें बहुत खुशी होती है, खेलना है चलो खेलेंगे, बराबर है ना। उसी तरह से खेलने का मतलब तो हमें बहुत खुश रखता है। तो वैसे ही इस प्रस्तुत पाठ जो है, इस प्रस्तुत पाठ में अपने पड़ोसी का परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे अपना कोई पड़ोसी होता है, कोई किसी को कुछ सवाल पूछना है, उसको बोलना है कि उत्तर दो। किसी को अपने पड़ोसी होता है, उनसे कुछ सवाल पूछो या अपने परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करो। इससे उनकी संभाषण क्षमता बढ़ती रहती है। अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों में आप जी है का प्रयोग समझाएं और अभ्यास करना है, समझना है। संभाषण और लेखन में आदर सूचक शब्दों के उचित प्रयोग करने के लिए ऊपर ध्यान देना है। तो इस पाठ से हमें क्या सीखना है कि जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हमारा उच्चारण जो होता है, उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन, तो यह हमारा उच्चारण ठीक तरह से होता है क्या? एक दूसरे से संवाद मीन्स कम्युनिकेशन सुनाई देना चाहिए। नहीं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपके सामने खाली मुंह खोल रहा हूँ, ऐसा तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जैसे मैं आपसे जोर से बात करने लगता हूँ तभी आपको पता चलता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसीलिए आपको सुनाई देना चाहिए। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर ऐसा पूछना चाहिए, तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ती जाता है। और अपने पास बहुत सारे पड़ोसी, अगल बगल में पड़ोसी रहते हैं, उनके साथ जाके उनका परिचय करवाने के लिए बोलना है। तुम्हारा परिचय दे दो, किधर गलत होता है या कैसे परिचय देना है, गलती हो गया तो उनको प्रोत्साहित करना है। तो उससे क्या होती कि हमारी संभाषण क्षमता बढ़ जाती है। और जब भी बड़े लोग होते हैं, आजकल के बच्चों को तो छोटे से कैसी बात करना है, बड़े से कैसी बात करना है, ये भी समझ में नहीं आता है। तो छोटा होता है तो उसको उसके जैसे ही बात करना है। जैसे उम्र वाले, तुम्हारे से ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं तो उनके साथ आदर सूचक शब्दों में बात करनी चाहिए। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, मैं आता हूँ। है आपने किया है? हाँ, मैं आ जाऊँगा। ऐसे आदर सूचक शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना है। और यह कैसे किया जाता है? जैसे कि सामने वाला कोई इंसान आपके साथ बात कर रहा है, कोई आपके साथ बात कर रहा है बड़ा, तो उसे बताना जरूरी होता है कि हमें कैसे, उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए। मीन्स छोटों के साथ तुम जैसे बात करो, कह रहे तू किधर गया था, ऐसा पूछोगे तो बोल ए तेरे को क्या करना है, ऐसा पूछो। तुम उससे पूछ बेटा तुम कहाँ गए थे, तो वो क्या कहेगा? भैया मैं खेलने गया था, ऐसा आपको जवाब दे। बराबर है। तुमने उसको पूछा क्या रे तू किधर गया था, ऐसा पूछा तो बोले ए तेरे को क्या करना,
फिर से कुछ तो बोलेगा अपने अपने मन में, इसको क्या करना है, मैं किधर भी जाऊँ। तो उसी तरह से या उसकी तरह से, उसके हिसाब से ही आपको बात करना है। इसीलिए तुम्हारा संभाषण मीन्स कम्युनिकेशन आदर सूचक होना जरूरी होता है। तो यह जो पाठ है, यह पाठ में बताया है अर्नाल्ड, कोई कोई कैरेक्टर्स हैं। तो अर्नाल्ड तबस्सुम, कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके हिसाब से। क्षमा तीसरा वाला कैरेक्टर्स है क्षमा, विहंग, यह 4 कैरेक्टर्स हैं। तो यह 4 कैरेक्टर के हिसाब से, यह 4 कैरेक्टर जो है, इसे हम पात्र कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं कि नाटिका यह है। यह नाटिका के हिसाब से यह लेसन आपको बताया गया है। यह जो विसर्ग है, तो इस विसर्ग को मतलब होता है अर्नाल्ड ने कहा, अर्नाल्डो कहता है, बरोबर है। यह जो विसर्ग होता है उसे अर्नाल्डो कहता है ऐसे कहा जाता है। तो यह खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे, यह है बच्चे। अर्नाल्डो कहता है नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्डो है, मैं छतरी तालाब में सामने करता हूं। मैं छतरी तालाब में सामने रहता हूं। जब भी तालाब में जाता है तो तैरने के लिए वो सामने रहता है। तबस्सुम कहता है मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहता हूं। वो कहता है कि छतरी तालाब, ये तालाब का नाम है। यह किधर रहता है? छतरी तालाब के सामने रहता है। छतरी तालाब, तालाब में तैरने का जो रहता है उसे तालाब कहते हैं, जिधर पानी होता है। और यह तबस्सुम कहता है मैं पाठशाला के समीप रहता हूँ। यह किधर रहता है? पाठशाला के समीप। पाठशाला का समानार्थ मतलब है शाला, विद्यालय। पाठशाला का मतलब है विद्यालय। इसका मतलब विद्यालय। और क्षमा कहती है सुनो, मैं क्षमा हूं, मैं बाजार के पास रहती हूं। क्षमा किधर रहते हैं? बाजार के पास। क्षमा किधर रहते हैं कि बाजार के पास। विहंग कहता है नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूं। यह कहता है कि किधर रहता है? बस स्टैंड के पीछे रहता हूं। यह किधर रहता है?
बस स्टैंड के पीछे। तो यह कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, यह इन्होंने बताया है, बराबर है। तो यह बाजार के पीछे, यह बाजार के पास रहते हैं। क्षमा, यह तबस्सुम पाठशाला के समीप रहता है और छतरी तालाब के सामने रहता है। ये छतरी तालाब के क्या रहता है कि सामने रहता है। ये किधर रहता है? छतरी तालाब के सामने रहता है। समझ में? तो उसी तरह इन्होंने अपना अपना परिचय करके दिया है, एक दूसरे से बताया है। आगे देखो, अर्नल्ड कहता है मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। अभी इसके घर में कौन है? दादाजी हैं, माताजी है, पिताजी है और उसकी छोटी बहन। तो तबस्सुम कहता है मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। तो तबस्सुम कहता है, देखो ये अपने अपने घर का परिचय करके दे रहे हैं। जैसे एक दूसरे के फ्रेंड्स हो गए होना है उनको, तो किसके घर में कौन रहता है, कौन ज़्यादा चिल्लाता है, कौन गुस्सा करता है, कौन प्यार करता है, यह भी पता होना जरूरी होता है। इसीलिए यह अपने अपने घर में कौन कौन रहते हैं यह बताने जा रहे हैं। अर्नाल्डो कहता है कि मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन हैं। तो तबस्सुम कहता है मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआजी रहती है। मेरे घर में माताजी, पिताजी, बुआजी रहती है। बुआजी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। बुआजी इसका मतलब कौन? पिताजी की बहन। बुआजी का मतलब होता है पिताजी की बहन, आप सबको पता है। तो यह जो बुआजी थी थोड़ी सी पढ़ी लिखी होगी, इसीलिए वह अपने बच्चे से क्या बताती थी कि ज्ञान विज्ञान की कथा सुनाती, कहानियाँ रोचक, अच्छी सी, मीन्स बच्चों को जैसे पसंद है, मीन्स इंटरेस्ट लाने वाली ऐसी कहानियाँ सुनाती थी। समझ में आया? जैसे कि कहानियाँ वह सुनाती थी। तो उसी तरह तबस्सुम घर में माताजी, पिताजी और बुआजी रहते हैं। बुआजी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक या अच्छी, पसंद आने वाली कहानियाँ सुनाती थी। कहानी का मतलब होता है स्टोरी, मीन्स कथा। विहंग कहता है कि मेरे पिताजी वकील हैं। विहंग के पापा कौन हैं? इसके पापा वकील हैं। इसके पिताजी क्या हैं? वकील। क्या करते हैं इसके पिताजी? वकालत, राइट? इसके पिताजी हैं वकील, राइट? नो, बरोबर कहा मैंने। इसके पिताजी कहते हैं, सॉरी, विहंग कहता है कि पिताजी वकील हैं। क्या है पिताजी इसके? वकील, राइट? नो, हाँ। किधर रहता था? बस स्टैंड के पीछे। विहंग कहाँ रहता था? बस स्टैंड के पीछे। तो मेरे पिताजी वकील हैं, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। यह अपने दोस्तों से कहता है मेरे पिताजी वकील हैं। तो यह अपने यह 3 दोस्तों से कहता है कि मेरे पिताजी क्या कहते हैं कि न्यायालय जो है, न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। तो अर्नाल्ड कहता है मेरे माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स हैं।
मेरी माताजी, इसकी माताजी किधर है? अस्पताल। अस्पताल में क्या है? नर्स। कौन है? माताजी। क्या है? नर्स है, बराबर है, डॉक्टर। तो डॉक्टर के साथ काम करने वाली नर्स होती है, सिस्टर। तो मेरी माताजी अस्पताल में नर्स है, तुम्हारी माताजी क्या करती है? अर्नल्ड ने इन तीनों को कहा। मेरी माताजी अस्पताल में नर्स है, वो अस्पताल में काम करती है, तुम्हारी माताजी क्या करती है? क्षमा कहती है। क्षमा कहती है कि मेरी माताजी सरपंच है। किसकी माताजी सरपंच है? क्षमा की। क्षमा जी की क्या है? सरपंच है। बरोबर है। क्षमा जी की माता जी क्या करती है? सरपंच। अभी मेरी माता जी सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। क्षमा यह अपने तीनों दोस्तों को, यह इसके तीनों दोस्त हैं, यह अपने तीनों दोस्तों को कहती है कि कल मेरी बहन का जन्मदिन है तो तुम जरूर आना। जैसे कि हमारा भी जन्मदिन होता है तो हम बहुत खुश होते हैं। हम हमारे माताजी से, पिताजी से कहते कि मैं यह दोस्त को बुलाऊंगा, वह दोस्त को बुलाऊंगा, यह फ्रेंड को बुलाऊंगा, उस फ्रेंड को मैं बुलाऊंगा। कैसे हम बोलते हैं कि उसी तरह से तो हमारे माताजी और पिताजी कहते हैं कि हाँ, तेरे को जिस दोस्त को बुलाना है, तेरे को जिस फ्रेंड से बुलाना है, उसे तुम बुला लो बेटा। ऐसे कहते है, कहना जरूरी भी है। किसी किसी के पिताजी बोलते हैं इसको नको, उसको नको, नहीं, ऐसा नहीं। उसके मन में उसके लिए कुछ तो प्यार भरा है, तो वो सोचता है कि मेरी, जैसे कि मेरा बर्थडे है तो मैं बोलूँगा आज मैं इस दोस्त को बुलाने वाला हूँ, मैं उस दोस्त को बुलाने वाला हूँ, हम मेरा जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाने वाले हैं, तो हमें उस दिन की खुशियाँ मिल जाती हैं और हमारे साथ उन दोस्तों को भी खुशियाँ मिल जाती है। तो हम एक दूसरे से करीब आते हैं, हमें एक दूसरे से बहुत प्यार मिलता है। तो वह कहते हैं कि वह क्षमा कहती है कि मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। तबस्सुम कहता है हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊँगी। तबस्सुम कहती है हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद जरूर आऊँगी, मदद के लिए जरूर आऊँगी। तबस्सुम कहती है कि मैं तुम्हारी मदद का मतलब मदद करना, मदद एक दूसरे से मदद करना, मदद का मतलब होता है मद। तो मैं आप बर्थडे को तो आऊंगी ही आऊंगी, परंतु कुछ काम करना है, या बर्थडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं, ये डेकोरेशन करना है, वो डेकोरेशन करना है, ये डेकोरेशन का सामान लेके आना है, वो डेकोरेशन का सामान लेके आना है, और हमें बर्थडे के लिए दोस्तों को बुलाना है। तो जो भी घर में काम रहेगा उस काम के लिए इसका मतलब मदद के लिए मैं जरूर आ जाऊंगी, ऐसा तबस्सुम कहती है। फिहंग कहता है आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। अच्छे मित्र बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, परंतु बुरे मित्र इकट्ठा करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
तुरंत हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे बुरे मित्र, यह हमारे लिए बहुत नज़दीक वाले होते हैं। तो विहंग कहता है कि आज से हम सब अच्छे मित्र हैं, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। तो इसी तरह से मित्रता कैसे निभाई गई है, और इसके बाद अपने पड़ोस में रहने वाले का परिचय करके कैसे दिया है। ये एक दूसरे के अगल बगल में रहते, आजू बाजू में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो एक दूसरे को अपना अपना परिचय कैसे करवा के दिया और एक दूसरे के करीब आने के लिए उन्होंने कैसे मित्रता तय की, और आपके घर के बारे में हर एक ने अच्छी तरह से जानकारी दी है। इसी तरह कौन, क्षमा की माता जी क्या करते हैं, सरपंच है। सरपंच मीन्स गांव का पूरा कारोबार देखने का, वही काम सरपंच करती हैं। और इसके विहंग के पिताजी क्या करते थे, न्यायालय में वकालत करते थे, न्यायालय वकालत करते थे, वकील थे। अब तबस्सुम के पिताजी बुआ जी भी थी, तो माता जी पिताजी रहते थे और उसके साथ बुआ जी रहती। तो बुआ जी क्या करती थी कि ज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी देती थी। इसी तरह से इनका एक दूसरे से क्या हो गया कि इसी तरह से जान पहचान करा कर दिया, या परिचय करके देने के बाद उनसे एक दूसरे से मित्रता तय हो गई, और यही मित्रता आगे यह निभाते हैं। इस तरह से इस पाठ में मित्रता को कैसे समझना है, कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेशन मीन्स संभाषण होना है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, जी हाँ ऐसे बात, आप जी ऐसे बात करना चाहिए, यही इस प्रस्तुत पाठ से हमें सिखाया जाता है, या हमें सीखना है, या इस पाठ में जैसे बताया गया है ऐसे ही हम अपने दोस्त को इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह आज यह पाठ यहाँ पे ख़त्म हो गया। समझ में आया सबको? ओके, चलो ओके बाय। एनी डाउट? नो ना? ठीक है, आपको यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए जो भी है शब्द वह लिखना है। ओके, संवाद सुनकर उचित जोड़ियाँ लगाना है। समझ में आया? छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, कौन रहता है? अर्नाल्ड रोचक। कौन रहता है? क्षमा विहंग। ये जो लिखा है नीचे वह लिखना है। थैंक यू। ओके, बाय बाय।